गाइस, हमारा गर्दी करने निकल गए हैं हम दोबारा से एज यू नो। ये है मेरी बाबू। हाय करो बाबू। हाय। हम जा रहे हैं शेक पीने। हाय गाइस, हमने बहुत कुछ खा लिया है आज, बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया है। अब मैं घर जाऊंगी। ये बाबू, हमें बस बाहर का खाने को मिल जाए, बस फ्री मज़ा आता है। और ये मेरे को घर छोड़ने जाएगी। इन मैडम जी को पहले घर लेने जाओ, इन मैडम जी को फिर बाद में घर छोड़ने जाओ। ये बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। मज़ा आता है गाइस। अब आपको पता ही है कि क्यों चाहिए। इनका बनने देते नहीं है प्रिंसेस ट्रीटमेंट, इसलिए ये उम्मीद रखते हैं इनके दोस्त इन्हें ट्रीटमेंट दें। देख रहे हो? ट्रीटमेंट दे भाई, तुम कौन सी ट्रीटमेंट की बात कर रही है भाई साहब? गाइस गलत जा रही है, ये बहुत गलत जा रही है ये ट्रीटमेंट। ये बोला रॉन्ग वे में ये लेके जा रही है, ना कि मैंने लेके गई ना रॉन्ग वे में। और कहने को ये लॉयर है और ये बातें कैसे कर रही है? ऑफेंड कर दिया है इसने मुझे। तो क्या हुआ, लॉयर क्या इंसान नहीं होते? आपके मुंह से गलत बातें शोभा नहीं देती हैं कोमू जी। क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि लॉयर्स भी यहाँ कहाँ से जा रहे हैं? बैक साइड से जाना पड़ेगा, रोड पे बोल दिया। ओके गाइस, लगा ये मेरे को कहीं तो फेंकने फूकने जा रही है मार के। ये लड़की इतनी मोटी है ना। नोटी हूँ मैं। ये नोटी नहीं, आपने गलत सुन लिया है। ये प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही है मेरी। फिर क्या हो? ये लड़की बहुत ही ज्यादा मोटी है, मोटी। मोटी हूँ मैं। अभी मेरे को लगा था कुछ टाइम पहले कि शायद ये कमजोर हो रही है, बट नहीं, अभी जब ये मेरे पीछे बैठी है ना, मेरी स्कूटी डगमगा रही है। मेरे को लग रहा है कहीं थूक ना जाए अब। भाई अभी इसने मुझे देखते ही बोला है कि मेरी मम्मी कह रही है कि तू बहुत पतली होती जा वो रही बस है। मेरे मुंह पे निकलेगी गलती से, बस मेरे मुंह से निकलेगी गलती से। अब मुझे रिग्रेट फील हो रहा है कि शायद मैंने गलत बोल दिया हो इसके बारे में। आई रियली रिग्रेट इट। पर कोई बात नहीं गाइस, मैं खाते पीते घर से हूँ, खाते पीते भाई। घर से। एज यू नो, कोमू इज माई वेरी 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 क्लोजेस्ट फ्रेंड। हम लोग की दोस्ती को कम से कम बहुत टाइम हो गया, हम 4th क्लास से दोस्त है ना? या तो 4th क्लास से हमें कितना टाइम हो गया था? और हम सेम ट्यूशन में थे, सेम ट्यूशन में, सेम स्कूल में, रहते भी हम एक ही जगह पे थे। और गाइस एक बार ऐसा सीन हुआ था कि हमने ना अचानक से शिफ्ट कर दी थी अपनी बातें। अचानक से शिफ्ट भी कर दिया था, प्लस एक जगह हम एक बार ये वाला कांड याद है कि हम वहाँ पे गए थे भंडारा लेने। हाँ भाई, वो इतना क्रेजी था गाइस। मेरे को ना पूजा पाठ में बुलाया था, तो मैं तो अंदर बैठ के आराम से खाना वाना खा रही थी और ये बाहर थी। इसके पापा ने जो इसकी क्लास ली है, वो तो इतना क्रेजी था। बस उस मोमेंट की बात ही ना करो तो बढ़िया है। मेरे घर वाले बोल रहे थे आप बेटा तेरे को तेरे पापा बताएंगे। मैं तो झूठ मूठ का बहाना मार के सो गई। पापा कह रहे चक्कर क्या है ना, इंडियन फैमिली में ये प्रॉब्लम है कि वो आपको बाहर वालों के सामने कह देंगे कि आप जाओ, बट बाद में जो आपकी रेल बनाते हैं ना, वो एक अलग ही टाइप्स की होती है। उसके बाद अगर हम हाँ बोल रहे हैं तो तुम चले जाओगे क्या सच में? हाँ, वो वाला मोमेंट ना आपको ऐसा रिग्रेट फील होगा कि काश हमें नहीं जाना चाहिए था। पर आपको तो समझ में आएगा कि कौन बंदा है, कैसे कर रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। कि मान लो अगर मैं आपको इशारा कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है मैं किस चीज़ के लिए इशारा कर रही हूँ, कि जाने के लिए, ना जाने के लिए। वही हमारे इंडियन पेरेंट्स को समझ नहीं आती वही चीज़। गाइस उनके हाँ में ना है, ना में भी ना है। किसी भी टाइप ऑफ वर्ड में ना ही होता है मेनली। बट उनको लगता है कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो गुम हो जाएंगे। अरे बच्चों को निकलने दोगे तभी तो बच्चे सीखेंगे ना। सारी दुनिया का कुछ भी गलत चीज जो होएगी वो सिर्फ हमारे बच्चों के साथ ही होएगी। तो यार मैं बस इंडियन पेरेंट्स से ही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालोगे, उन्हें नहीं समझ में आएगा कि दुनियादारी है कैसी। सही बात है। आप निकालोगे तभी तो बच्चे समझेंगे ना दुनियादारी कैसी। अभी इससे मिलिए, ये पूरा दिन हारती है, पूरा दिन। गाइस बिकॉज आई नीड थेरेपी, सो आई नीड थेरेपी। ओके, आप क्या कह रही थी? मैं बस यही कह रही थी, इस बंदे का दिल टूट गया ना जब से पगला गई है। ये घूमती रहती है बस जहाँ मर्जी। इसको जब भी फ़ोन करूँगी ना, 3 दिन से मैं कन्विंस कर रही हूँ कि चल मेरे साथ मोमोज खाने चल, मोमोज खाने चल, बट ये आ नहीं रही है। और अब जाके ये आई है, तब इसको घर जाने की जल्दी हो रही है। इसकी मम्मी बुला रही है। मैं झूठ बोल रही थी, इसकी मम्मी का फोन आया था, मेरी मम्मी का नहीं। मेरी मम्मी ने तो अभी तक एक कॉल नहीं करी है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है बच्ची कहाँ ढूंढ रही है, कहाँ घूम भाई रही है। हमारे घर वालों को फर्क पड़ता है ना, बच्चे का ऊपर से मैंने मम्मी से झूठ बोल दिया। मैं अभी क्या बोलते हैं, इसको घर छोड़ने जा रही हूँ, ठीक है। और अभी मुझे घर पहुँचने में ही 10 मिनट से ऊपर टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैं इसको घर छोड़ूंगी, फिर मैं जाऊँगी। प्लस इतना ट्रैफिक है यहाँ की साइड, पूछिए मत। अब मैंने मम्मी को यूँ बोला है कि मम्मी मैं घर में आ रही हूँ। अब उन्हें ये कौन बताया कि उनकी बच्ची अभी घूम रही है।
वो मेरे से डायरेक्ट कह रही है आवारागर्दी कम करो, घर आओ फटाफट। और मैं पीछे से कह रही हूँ आंटी ऐसा नहीं होता है ना, प्लीज ऐसा मत बोलिए। बोलते हैं लड़की को चाहिए ही क्या, यही तो चाहिए बस वो अपने मन से जहाँ मर्जी घूमे, जो मर्जी करे और जहाँ मर्जी आंडे, घर वाले कुछ बोले ना, कोई भी कुछ ना बोले, कोई भी कुछ ना बोले, बस यही चाहती है एक लड़की यार, जहाँ मर्जी घूमते रहो। गाइस कोई भी से मतलब था कोई भी, एज यू नो, कोई भी मतलब कोई भी। और यार पता है एक अलग ही सुकून आता है घूमने में, जैसे लड़की होते हैं ना जब मर्जी मुंह उठा के बाहर मतलब मुंह उठा के नहीं यार प्लीज दिल पे मत लेना, मतलब आप लोग जैसे चले जाते हो घर से बाहर बिना कुछ बोले किसी को, बिना कुछ करे, ऐसे ही मतलब हम भी चाहते हैं कि हमें किसी को बताना ना पड़े कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, परमिशन दो, मतलब बस उठे हमारा मन करे ना चले जाए। आप मानोगे नहीं, मेरे पापा ने मेरे को स्कूटी दिलाई है ना, तो तब से मेरा ऐसा है कि मतलब मेरा बस मजा आता है। नहीं मतलब मज़ा तो आता है बट मेरा ऐसा है ना कि मतलब मेरा एक बार लाइसेंस बन जाए बस, उसके बाद में हैवी ड्राइवर बनेगी है, फिर मैं हर जगह जाया करूँगी, हर जगह। क्योंकि अभी ऐसा है ना, मेरे को ऐसा लगता है यार पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो ऊपर से वैसे यार हम कानून वाले बनते हैं, हम ही रूल्स को तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। गाइस इसने अपनी प्रमोशन कर दी है बिकॉज शी इज डूइंग लॉ। इफ यू वांट यू कैन कांटेक्ट हर, किसी भी चीज़ के लिए यू कैन कांटेक्ट मी, आई टेल हर एंड देन शी डू। गाइस वेलकम टू द डेस्टिनेशन। एज यू नो ये मेरा पुराना वाला अभी घर बस है। मुझे घर पर पटक के जाना है मेरे को फटाफट से। हाँ तो छोड़ के जाओ ना अपने घर, जाइए ना। इसको कोई टेंशन नहीं है गाइस, इसके घर वाले पापा मतलब इसके पापा जो है, इसके पापा आते हैं 10-10:30 बजे, तो इसे पता है कि इसके पापा 10-10:30 बजे आएंगे और मेरे पापा का काम ऐसा है कि वो जब मर्जी आ जाते हैं घर पे, तो ये बंदे आराम से रिलैक्स होके घूमते हैं जब तक इनके पापा नहीं आते। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मम्मी मेरी रेल बना देगी अगर मैं 5 मिनट में नहीं पहुंची। ये मेरे को घर छोड़ेगी और मेरी मम्मी का कॉल आ जाएगा। गाइस आपको लगता है कि अगर इसकी मम्मी इसकी रेल बना रही होती तो ये मेरे साथ घूम रही होती इस टाइम पे, वो भी ये घूम के आई उसके बावजूद। ब्रो सुनो लिसन, मैं बताती हूँ मेरी मम्मी का कॉल क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं श्रीमती कोमल पाठक जी के साथ हूँ। अगर मैं ओके गाइस सी माय मदर इज कॉलिंग। आ गया ना। यस मम्मी, गली के बाहर आ गई बस 2 मिनट में। यस गाइस मैंने बोला था ना मेरी मम्मी तभी कॉल करती है जब मैं घर पहुंचने वाली होती हूँ, और वो सबकी मम्मी की आदत है। पता नहीं ये कैसे उन्हें पता लग जाता है कि बेटी घर पहुंचने वाली है। गाइस मैं बता रही हूँ एक ऐसे दोस्त आप भी रखें जो आपको गली के बाहर नहीं घर के नीचे ड्रॉप करे, बकायदा प्रॉपर घर के नीचे। गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाए ताकि वो आपको आपके घर तक छोड़ के जाए। यस बट मेरे को नीड नहीं पड़ती गाइस पेट्रोल डलवाने की, ये ऐसे ही भेज देंगे। बिकॉज गाइस यू नो पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है दिन पे दिन। मोदी जी हमारे चिंदी बना कर दिया ना इसने, औकात दिखा दी ना इसने अपनी औकात दिखा दी। देखो हम ना पेट्रोल नहीं भरवाते, बस इतना है कि हम बस खा लेते हैं इनके पैसों का। हाँ हमारे पैसों का खा के पेट्रोल का निकलवा लेती है। बाय गाइस मैं घर गाइस हमने इसे छोड़ दिया, हमने ड्रॉप कर दिया इसको इसके घर पे। जाना जा